साथियों, क्या आप भी पावन चित्रकूट धाम घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तीर्थ स्थलों का आपको भ्रमण करके दिखाएंगे। इसके अलावा कहाँ पे रहने की उचित व्यवस्था है, कहाँ कहाँ पे आप रुक सकते हैं, खाने में क्या क्या उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, देख सकते हैं आप। पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। चलो अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जो मेरी यात्रा है झींझक स्टेशन से शुरू होती है, क्योंकि जो मेरा स्टेशन झींझक के पास में है। पहले तो कानपुर सेंट्रल पहुँचे, और कानपुर सेंट्रल से लगभग दिन में 3-4 ट्रेनें चित्रकूट धाम के लिए जाती हैं। तो वहाँ से 11 बजे ट्रेन पकड़ के हम और साथ में मेरी माताजी वहाँ से निकल लिए। दोस्तों, अगर आप चित्रकूट में जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर दोस्तों के साथ जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, उसकी बात अलग है। अगर दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि 3 से 4 लोग जाने में ये होता है कि जो आपका खर्चा है ना, वो डिवाइड हो जाता है। एक बंदे का अगर पर व्यक्ति खर्चा देखा जाए दोस्तों वहाँ पर जाने का, तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये नॉर्मली आपका खर्चा हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि आप एक दिन में पूरा चित्रकूट में जहाँ भी आपके पावन तीर्थ स्थल हैं वहाँ नहीं घूम सकते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 या 4 दिन तो रुकना ही पड़ेगा वहाँ। तो फाइनली दोस्तों, हम चित्रकूट करबी स्टेशन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप लोग भी जाओगे तो आप लोग भी चित्रकूट धाम करबी स्टेशन है वहाँ पे पहुँच जाओगे, और हर एक जगह से आपको यहाँ पे ट्रेनें मिल जाती हैं। आप प्रयागराज से आ सकते हैं, अयोध्या से भी आती हैं, और कानपुर सेंट्रल से भी आती हैं, हर जगह से। तो वहाँ से उतरने के बाद तुरंत ऑटो मिल जाते हैं स्टेशन के, और ऑटो पकड़ने के बाद 20 रुपये लगते हैं। आप रामघाट पहुँच जाएंगे, और वहाँ से रामघाट की दूरी ज़्यादा नहीं है। चित्रकूट स्टेशन से रामघाट पहुँचते ही आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको दिख रही हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से जो नाव सजी हुई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पावन तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जो थे यहीं पे स्नान करते थे, और सबसे पहले वो यहीं पे आए थे। ठीक है, मतलब चित्रकूट में सबसे पहले प्रथम स्थान यहीं पे है, रामघाट, जहाँ पे भगवान श्री राम और अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ में यहाँ पे आए थे। ठीक है, और ये जो यज्ञेश्वरी देवी का मंदिर है यहाँ पे पूजा करते थे वो। और ये बहुत बड़ी प्रतिमा ये आपको दिख रही होगी, श्री हनुमान जी की है। तो ये आपकी चित्रकूट धाम रामघाट के घाट पे ही बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, घाट के दोनों तरफ प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। आप जब भी जाएं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप राम घाट पे अगर जा रहे हैं तो शाम के वक्त जाएं। सूर्यास्त होने के बाद आपको माता मंदाकिनी की जो आरती होती है बहुत ही मनमोहक लगती है। आप जब भी जाएं तो शाम के वक्त जाएं, और आपको दिख रहा होगा कितना शीतल नज़ारा है एकदम से। ठीक है, और यहाँ पे लगभग आप 12-1 बजे तक, जब तक रात में घूमना चाहें घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी उचित व्यवस्थाएं की गई। दोस्तों, आपको बता दें यहाँ से पास में एक कामतगिरी पर्वत है, मतलब कामतानाथ महाराज का मंदिर भी है। बोला जाता है अगर आप चित्रकूट जा रहे हैं और आपने कामतानाथ महाराज के दर्शन नहीं किए तो चित्रकूट जाना बेकार है। ठीक है, ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री राम अपने भाई अनुज और माता सीता के साथ में इस मंदिर की पूरी परिक्रमा करते थे। आपको बता दें इसकी जो परिक्रमा है 5 किलोमीटर की है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक बहुत बड़ा पर्वत है, जो यहाँ पे उसी के ऊपर ये आपका मतलब साइड में मंदिर का निर्माण किया गया है। रास्ते में आप जब परिक्रमा करेंगे तो आपको जानकी महल भी मिलेगा, और बहुत सारे मंदिर मिलेंगे रास्ते में। ठीक है, तो फाइनली जब हम पहुंच ही गए थे तो मैंने सोचा हम भी परिक्रमा कर ही लें। तो मैंने भी 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली, और सच बताएं तो परिक्रमा करने में ये नहीं लगा कि 5 किलोमीटर परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से हो गई है। और रास्ते में आपको गुरुदेव के मंदिर मिलेंगे, और श्री राम जी के बहुत सारे मंदिर आपको रास्ते में मिलेंगे। और रास्ते में दोस्तों बहुत सारी दुकानें, जो गीता प्रेस की, रामायण, भगवत गीता, बहुत सारी धार्मिक किताबें, दुकानें, बहुत सारी सामग्रियों की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, बहुत सारी चीज़ें। पता ही नहीं चलता है कि 5 किलोमीटर का परिक्रमा कर रहे हैं या फिर कहीं बाज़ार में घूम रहे हैं। मतलब इस तरह का वहाँ पे माहौल होता है। ठीक है, और जगह जगह पे आपकी पियाओ की व्यवस्था भी की गई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और जब भी आप घूमने जाएं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पहले तो आप ये देखो, जो आपको भरत मिलाप स्थान दिख रहा है, यहाँ पे श्री राम और अपने छोटे भाई अनुज जो हैं उनके भरत से उनका यहाँ पे मिलन हुआ था, जो यहीं पे उन्होंने मिलने आए थे। तो उनके यहाँ पे पदचिन्ह अभी भी हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके पदचिन्ह, चरण चिन्ह है, जो भरत मिलाप स्थान यहीं पे है, आज भी उनके चरण चिन्ह उपलब्ध हैं। पत्थर की जो शिला है वहाँ पे निशान पड़ गए हैं,
वहीं पे रास्ते में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर वहाँ निकलते निकलते तब तक शाम हो चुकी थी, तो कामतानाथ महाराज की आरती भी हो रही थी, तो उसमें भी शामिल हुए हैं। और हर एक द्वार पे उनकी आरती होती है। 5 किलोमीटर का जो उनका परिक्रमा है, रास्ते में 4-5 द्वार उनके बने हुए हैं, है ना, भगवान कामतानाथ प्रसाद जी के। तो वहाँ पे उनके चारों जगह आरती होती। वहाँ आरती में शामिल होने के बाद तो फिर राम घाट में लगभग 10:30 बजे या 10 बजे के समथिंग हम आ गए। तो आपको दिख रहा होगा नज़ारा, इतना मनमोहक नज़ारा लगता है शाम के वक्त। यहाँ पे एकदम शांति होती है, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मम्मी जी थी साथ में, तो वहाँ पे आए तो सोचा अब बहुत घूम लिया, कुछ खा पी लेते हैं। फिर दोस्तों, अगर आप चित्रकूट जा रहे हैं और राम घाट में रात में हैं, तो अगर आपने नौका विहार नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो बहुत सारी नाव हैं, यहाँ नौका विहार के लिए ही ये उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे लगभग 200 रुपये लेते हैं वो पर व्यक्ति, और आपको लगभग 30 से 40 मिनट आपको माता मंदाकिनी नदी में आपको शाम को अच्छे से घुमाएंगे, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया नाव सजाई गई है, तो बहुत ही अच्छा मनमोहक नज़ारा है। आप जब भी जाएं तो रात के समय में नौका विहार, रात का नज़ारा है जो, आप नौका विहार ज़रूर करें, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद वहाँ से घूमने के बाद फिर दोस्तों खाना खाया और रूम ले रखा था तो सो गए। फिर सुबह उठे, फिर दोस्तों प्लान किया जाएंगे अब हनुमान धारा। तो ये वहाँ से जहाँ मैंने रूम ले रखा था, वहाँ से हनुमान धारा आपकी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर थी, ठीक है। तो फिर हनुमान धारा पहुँचे। हनुमान धारा के बारे में आप सभी को बता दें कि जिन लोगों को ज्ञात नहीं है उनको बता दें कि देखो, हनुमान धारा में लगभग 500 से 600 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद वापस आए थे, तो उनकी पूर्ण रूप से जो पूंछ की आग थी शांत नहीं हो पाई थी। तो वो यहाँ पे भगवान श्री राम ने यहाँ पे तीर चलाया था। एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत ऊंचाई पे है, तो उसमें उन्होंने पर्वत में एक तीर मारा था पत्थर पे। तो वहाँ से जो आपकी हनुमान धारा कह सकते हैं, जो माता सरस्वती की जो धारा निकली थी, तो वो धारा से उनने अपनी पूंछ और प्यास दोनों बुझाई थी। तो इस वजह से वो आज तक किसी ने ये ज्ञात नहीं हो पाया कि वो धारा कहाँ से निकलती है। आपको दिख रहा होगा हनुमान जी की मूर्ति के बगल में ही देखो धारा निकल रही है। तो ये ज्ञात नहीं हो पाया कि ये जो आपका पानी है, सर माता सरस्वती की जो धारा है, कहाँ से निकलती है और निकलने के बाद ये कहाँ निकल जाती है, ठीक है। और परमानेंट चलती रहती है, आपको धारा दिख रही होगी सामने। और ये धारा परमानेंट चलती, 24 घंटा चलती है और प्राचीन काल से चलती आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ऊंचाई पे पर्वत है। को दोस्तों उड़न खटोला दिख रहे होंगे, यहाँ पे हनुमान धारा में व्यवस्था की गई है कि अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं तो इन उड़न खटोला के माध्यम से 150 रुपये के आपका चार्ज लगेगा और दोनों तरफ का आपका इसी उड़न खटोला के द्वारा आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी सुविधा है। फिर वहाँ पे चलते हुए मुझे दिखा एक बच्चा चाय बना रहा था और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। तो मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ, तो उससे कुछ बातचीत की, थोड़ा अच्छा लगा जान के कि पढ़ाई के प्रति इतना लगनशील होना बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता मिलती है। फिर दोस्तों ऊपर आप देख रहे होंगे, ये आपको कुंड दिख रहा है, इसी तरह कुंड में पानी परमानेंट गिरता रहता है और पता नहीं चलता पानी कहाँ जा रहा, ठीक है। फिर थोड़े ऊपर चढ़ेंगे तो आपको माता सीता की रसोई दिखेगी, जहाँ पे माता सीता ने 5 मुनियों को भोजन करवाया था। फिर दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर आपको गुप्त गोदावरी है। तो गुप्त गोदावरी में आप जब भी जाएं तो रात के समय में वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। और वहाँ पे जो आपको बता दें, जो वहाँ पे टिकट भी लगता है, 20 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से टिकट लगता है। आपको जो ये जाने की गुफा यहाँ से दिख रही है, यहाँ पे केवल एक सिंगल आदमी घुस सकता है। पर आप जब अंदर देखोगे तो अंदर आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ी गुफा है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने वन में आए थे तो देवताओं द्वारा ये गुफा तैयार की गई थी और इसमें भगवान श्री राम, उनके भाई अनुज जो हैं लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पे रहती थी और यहाँ पे उनकी सभा भी लगती थी। सभी लोग यहीं पे बैठते थे। अक्सर बरसात के दिनों में यहीं पे उनका निवास स्थान रहता था, ठीक है। आपको बता दें, इसी गुफा के अंदर गुप्त रूप से माता गोदावरी भी उद्गम हुई हैं। यहाँ पे उनका जो उद्गम स्थल यहीं पे है, ठीक है। जो गुप्त रूप से आई हैं, जो भगवान श्री राम से मिलने आई थी गुप्त रूप से, तो वो यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो आज भी उनका जो पानी है यहाँ से उद्गम हुआ है और आपको दिख रहा होगा, ये कुछ लोगों ने सिक्का वगैरह डाले थे। तो यहाँ से उद्गम स्थल उनका स्टार्ट होता है, यहाँ से वो
उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, गुप्त रूप से। आवाज़ भी उनका पानी पर कंटिन्यू चलता रहता है और पता नहीं लगता कहाँ से पानी आया और कहाँ जा रहा है। पर आपको गुफा के अंदर परमानेंट पानी एकदम शीतल जल मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि माता सीता यहाँ पे स्नान करती थी, इसलिए माता गोदावरी यहाँ पे जो उद्गम स्थल इनका हुआ था, ठीक है। फिर थोड़ा सा गुप्त गोदावरी जी की तरफ हम लोग वहाँ बढ़े आगे, तो वहाँ पे बहुत लंबी गुफा है। हालांकि पूरी गुफा हम नहीं गए क्योंकि फिर आगे जाके वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है अंदर, क्योंकि सिंगल व्यक्ति ही अंदर जा सकता है। कुछ इस तरह का दृश्य था आगे, और ज़्यादातर जितने भी लोग जा रहे थे सभी लोग जा रहे थे, है ना। और इस गुफा में दोस्तों आपको बता दें, जो लाइट की उचित व्यवस्था की गई थी, ताकि क्योंकि अगर आपको बता दें यहाँ अगर अंदर घुसते तो फिर अंधेरा होता। तो ये जो आपका सतना ज़िले में मध्य प्रदेश में पड़ती है गुफा, तो यहाँ पे जो शासन द्वारा ही लाइट की व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्थाएं शासन द्वारा ही की गई थी। इसलिए आपका 20 रुपये चार्ज पर व्यक्ति लग रहा है, ताकि किसी भी तरह के जो भक्तगण हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर ये देखो, आपको दिख रहा होगा कि एकदम यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, और इस तरह गुफा बनाई गई थी कि यहाँ पे केवल एक व्यक्ति निकल सकता है। और नीचे माता गोदावरी जो उद्गम स्थल है वो भी हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों वहाँ से निकले तो फिर जानकी कुंड आए, जहाँ पे माता सीता स्नान करती थी। तो यहाँ पे माता मंदाकिनी में जो स्नान करती थी वो आपका जानकी कुंड यहीं पे राम घाट के पास ही में बना हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बाकी आपके लिए इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।